रायबरेली में एक दलित युवक को भीड़ मार देती है और अंत में उसकी एक ही आवाज़ निकलती है, राहुल गांधी। अब आप सोच लीजिए, देश की न्यायपालिका को हो या संवैधानिक संस्थाओं में बैठे लोग हो या देश का संविधान के लिए अनुच्छेद में काम करने वाला एक कार्यकर्ता हो या देश के अंदर वो दलित व्यक्ति हो, वो शोषित अंतिम पंक्ति का वो व्यक्ति हो जिसके ऊपर माओ लिंचिंग की जाती है और उसके आखिरी शब्द हैं, उसकी रूह से, शरीर से जब रूह निकल रही है तो उसके एक शब्द हैं कि राहुल गांधी जी मुझे इंसाफ दिलाइए। अब आप सोच लीजिए कि राहुल गांधी जी देश की आत्मा में बसते हैं और राहुल गांधी जी पूरे देश में जो संविधान रक्षा की जो आवाज़ उन्होंने उठाई है और जिस आवाज़ को लेके वो पूरे देश में जिस तरह का एक नफरती माहौल को ख़त्म करने के लिए संविधान की किताब लेके चले, तो एक एक वंचित शोषित तबके का एक अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति राहुल गांधी जी की उस बात को समझता है और उस बात को लेके जो राहुल गांधी जी बड़े हैं। नफरती चुंटों को इतना मेरा निवेदन है कि नफरत को ख़त्म करिए। राहुल गांधी जी इस प्यार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, उस भाषा में आइए। और लोकतंत्र है ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है कि आपके मनुवादी सोच से चल जाएगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ देश में लोकतंत्र चलता है, बाबा साहब का बनाया हुआ लोकतंत्र चलता है। तुम्हारे आकाओं को बनाया हुआ मनुवादी वाला लोकतंत्र नहीं चलता है, बाबा साहब का बनाया हुआ लोकतंत्र। और लोकतंत्र में जब भी कोई खंडित करने का प्रयास करेगा तो देश के हर वो व्यक्ति जो लोकतंत्र में मर्यादा रखता है, आस्था रखता है, उसको बचाने के लिए आगे आएगा। क्या लगता है इस पे बुलडोजर एक्शन होगा दोषियों पर? अब इस घटना को लगभग मेरे हिसाब से 50 घंटे होने को आए हैं। अभी तक बुलडोजर के नाम पे मशहूर जो सरकार है उसने बुलडोजर नहीं चलाया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे अनुमान है कि उस हरिओम जिस दलित की हत्या हुई है उसको मारने वाले सनातनी लोग हैं। अब सनातनी लोग अगर वो दूसरी जाति के वो लोग होते तो शायद बुलडोजर चल गया होता। तो आपको समझ में आता है कि क्या सोच उस सरकार की है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था एंटी हिंदू कांग्रेस। देखिए, ये वही लोग ट्रेंड चला रहे हैं जिनको अपनी ज़मीन के नीचे सत्ता सरकती हुई दिख रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो जान है वो ओबीसी समाज है। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जो निवासी हैं वो ओबीसी समाज से हैं और मध्य प्रदेश का हर एक ओबीसी अपना अधिकार चाहता है। अधिकार और समानता को हमेशा देने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस की जब मध्य प्रदेश में बनी तो उनको ओबीसी का आरक्षण दिया गया और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई, सबसे पहला इन्होंने कार्य किया, इस आरक्षण के विरोध में हलफनामा दिया। वो जितना इस आरक्षण को तोड़ने मोड़ने का काम ये कर सकते हैं कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये सर्वदलीय बैठक की बात करते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, विपक्ष को बुलाते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष को बुलाता है। और जब हम लोग ये बात करते हैं कि ये आरक्षण आप दे दो, हमारे सर्वोच्च नेता मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी जी ने कहा आप तो आरक्षण दे दो, इस बिना बैठक के भी दे दो, हम तो चाहते हैं ओबीसी को आरक्षण मिले। तो उसी ओबीसी वर्ग से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बने मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। जब वो आरक्षण देने के लिए थोड़ा सा वो सोचते हैं, जो कि उस वर्ग से आते हैं, यादव समाज से हैं, तो जब वो सोचते हैं तो इन्हीं के ऊपर बैठे हुए लोग जो स्वर्ण समाज से आते हैं वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में आरक्षण। कैंसर बता रहे हैं मोहन यादव को, कह रहे हैं कैंसर है, खत्म कर देगा भाजपा को। मोहन यादव जी, आप मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं। आप पहले तो आप मेरे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। अगर कोई व्यक्ति आपको कैंसर बताता है ना तो कांग्रेस का एक बब्बर शेर, पूरी कांग्रेस पार्टी उन बताने वालों के इलाज करेगी। पर आप चिंता ना करिए, कभी आपको ऐसा लगता है ना कि आप आरक्षण वहाँ नहीं दे पाएंगे तो आप अपने बाहुबल से जो भी आपके पक्ष में विधायक है उनको लेकर आइए, कांग्रेस ज्वाइन करिए और कांग्रेस के साथ सरकार बनाइए। हम मध्य प्रदेश में आपके साथ मिलके ओबीसी का आरक्षण देते हैं, इसमें कोई गुरेज ही नहीं है कांग्रेस को। आइए ना आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही तमाम खबरें लाते रहेंगे ग्राउंड से, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।